All right, guys. So this reading we are going to do on अभी मनीषा and next reading में जिया की करूंगी, पर अभी मैं मनीषा की रीडिंग करती हूँ. This is going to be a easy breezy message. What Manisha needs to know at this point in time. Dear angels, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the fans who want to know and what Manisha needs to know at this point in time of her life. क्या उसे जानना ज़रूरी है? Can we, the fans, please know? मनीषा रानी. क्योंकि एल्विश के कार्ड में 4 कार्ड्स आ गए थे, तो quite possibly I will be taking 4 cards here also. यहाँ पे तो 2 उल्टी एनर्जी है, यहाँ पे ये आ गया है, और यहाँ पे बूम जजमेंट आ गया है मनीषा के लिए. ये कार्ड क्यों यहाँ से पीप आउट कर रहा है? नाइट ऑफ कप्स. कोई ऑफर शॉफर लेके आ रहा है क्या? There is some kind of offer coming towards Manisha, which is very clear the way this card has shown up in the reading. Back of the deck में चेक कर लेती हूँ. Yes, कोई तो उसकी तरफ बढ़ रहा है ऐसा लगता है, या किसी के कारण परेशान है वो, किसी के बारे में सोच रही है. Anyways, यहाँ पे देखते हैं what is that she needs to know. यहाँ पे देखो नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है. तो एक मतलब तो ये हो सकता है कि उसके पास कोई ऑफर लेके आ रहा है. ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही उसके पास कोई ऑफर लेके आ रहा है, किसी तरह का प्रपोजल, ऑफर, ये हो सकता है. ओके. या एक एनर्जी हो सकती है कि 2 लोग उसके पास आ रहे हैं, बट ज़्यादातर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई ऑफर लेके आ रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बाहर निकल रही है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो अपने पूरे एलिमेंट में डेफिनेटली नहीं है. क्योंकि समझा जा सकता है कि अगर आप किसी चीज़ के कारण बहुत ही हताश हैं और आप बस निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अचानक से बिल्कुल बूम अपने पूरे अवतार में नहीं आ सकते हैं. तो किसी चीज़ से रिकवर कर रही है वो. उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, और फिर यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है. ये इधर देख रही है, ये इधर देख रहा है. यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है. इतने सारे लोग क्यों हैं इसके रिलेशन लाइफ में भी? क्वाइट पॉसिबली देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर लाइफ राइट नाउ. ये भी लग रहा है. ये पास्ट की तरफ देख रही है, ये फ्यूचर की तरफ देख रहा है. यहाँ पे सेपरेशन भी बीच में हो गया है. What is really happening here? किसी तरह का सेपरेशन हुआ है यहाँ पे. ये किंग ऑफ पेंटिकल्स से हो गया है. ओके. मुझे लगता है कि मनीषा रानी के लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रही है वो रिलेटेड विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे आर काइंड ऑफ डिस्टेंस तो आया है यहाँ पे, क्लियरली एक बैरियर बन भी गया है. तो दोनों में थोड़े से डिस्टेंस आया है. मनीषा इनके रिलेशनशिप में जो हर्ट फील हुई है उस पर फोकस्ड है, जबकि ये बंदा रिलेशनशिप का कुछ जजमेंट होगा नहीं होगा उस पे फोकस है. ही वांट्स सम काइंड ऑफ कंक्लूजन
इन दोनों के रिलेशनशिप में दिस बंदा वांट्स सम काइंड ऑफ कंक्लूजन, वो कंक्लूजन की तरफ देख रहा है, जबकि ये बंदी इनके रिलेशनशिप में जो वो हर्ट हुई है उस पे फोकस्ड है। तो देख रहे हो ना कि ये फ्यूचर फोकस्ड है एंड ही वांट्स सम काइंड ऑफ कंक्लूजन विद द जजमेंट एंड दिस गर्ल इज फोकस्ड ऑन दी हर्ट। तो ये मैं पिक कर रही हूँ। अब मैं देखूंगी इसका एक क्लैरिफायर क्या आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए और एक किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्यों आ रहा है। अगर मैं अभी तुरंत मैंने एल्विश की रीडिंग कंप्लीट की है जहाँ पे ही इज बीइंग अबैंडन्ड। तो ऐसा तो नहीं है कि मनीषा इज ओनली अबैंडनिंग हिम, क्योंकि वो अपने हर्ट को भूल नहीं पा रही है। ही वांट्स कम, उसको कोई कंक्लूजन चाहिए, इसीलिए उसने हैंग्ड मैन की जगह वेट भी किया है। बट नाउ इट इज लाइक कि ही इज अबैंडन्ड। ये भी है कि पास्ट को भूल नहीं पा रही है, तो वो आगे ऐसा करके कुछ एनर्जी थोड़ा सा मैच हो रहा है, तो वो चेक कर सकते हो फॉर मोर क्लैरिटी। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का गाइडेंस क्या है डियर एंजल्स? कैन वी प्लीज हैव वन कार्ड फॉर हर? इसका कुछ डिनाई कर रही है ये, एक्चुअली ये डिनाई कर रही है ना, ये पीछे की तरफ ही फोकस है, आगे नहीं देख रही है। शी डजंट वांट्स टू सी दिस वे, ये आगे देखना ही नहीं चाह रही है, वो पीछे ही देख रही है। और ये कार्ड यही बोल रहा है कि वो जानबूझ के शायद नहीं देख रही है, वो डिनाई कर रही है कुछ चीजें। और ये बंदे के लिए क्या गाइडेंस आता है? इसके लिए गाइडेंस आता है सरेंडर योर नीड टू बी ऑलवेज राइट, गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट, be yielding, not rigid. This will help resolve the conflict between both of you, improve your relationship. How boom is that? ये देखो दरार तो क्लियरली बन गया है यहाँ पे। Queen of Wands is like she is also being stubborn here. वो पास में फोकस है, ये भी, क्योंकि ये हमेशा, ये भी हालांकि ये अपराइट में है लेकिन ये भी जिद्दी है, ये तो जिद्दी बनी रही है, पास में देख रही है, डिनाई भी कर रही है। तो ये दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर देम। स्पेशली मनीषा के रिलेशनशिप में यही हो रहा है। एंड मनीषा का टिपिकल कार्ड सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, तो वो चीजें भी हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट डिनाइंग द डिफिकल्टीज, देन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली, मेक द बेस्ट डिसीजन। या उसे डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हो रहा है, इस इंसान के बारे में वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। एक तरफ तो वो हर्ट फील हुई है, तो क्या करे नहीं करे। शायद इस इंसान का कोई ऑफर है जिसको लेके वो आगे आया है, वेट कर रहा हो, समथिंग लाइक दैट, एंड वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। But this guy wants some kind of decision. This is what it is. यहाँ पे मनीषा रानी के लिए गाइडेंस क्या है? हेल्पफुल पर्सन, इसका भी कार्ड आया है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या गाइडेंस है डियर एंजल्स? Someone wants to help you in this situation. Think of the who can help you एंड इनिशिएट अ कॉन्टैक्ट। शायद वो जो डिसीजन नहीं कर पा रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स को लेके, उसको कोई हेल्प कर सकता है डिसीजन मेकिंग करने में। तो गाइडेंस कमिंग फॉर किंग ऑफ पेंटिकल्स, फादर हीलिंग है यहाँ पे, पता नहीं क्यों फादर हीलिंग आया है। योर पर्सनल पावर इंक्रीजेज एज यू गिव एनी फादर रिलेटेड इश्यूज टू हेवन, यही है। Anyways, this is the guidance. I hope कि with your own deep जानकारी of these people, आप लोगों को इसमें और भी बहुत सारे लेयर्स मिल जाएंगे। मैं टैरो से तो आपको इतना ही बता सकती हूँ। Thanks for watching and I will see you again. Take care and bye for now.